नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम आपको डुमरी में संपन्न हुए हॉर्स रेस चेतक प्रतियोगिता की फाइनल कवरेज दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि चेतक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया सकल राय बिहार के घोड़े ने। दूसरे स्थान पर नेपाल पांडे का घोड़ा रहा, जिसपे घुड़सवार पोंगा यादव रहे। तीसरे स्थान पर बिट्टू सिंह का घोड़ा रहा, जिसपे घुड़सवारी कर रहे थे सवार अरुण यादव। अभी आप देख रहे हैं कि पुरस्कारों का वितरण समारोह चल रहा है, जहां पर फर्स्ट आने वाले घोड़े को पुरस्कार दिया जा रहा है। बारी बारी से आप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं बलिया की ये टीम है और घुड़सवार पोंगा यादव हैं, जो नेपाल पांडे बलिया के घोड़े से एक अच्छी जीत यहाँ पर मुकाम हासिल किया है और जश्न का माहौल चल रहा है। बलिया से काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस रेस में मैं तो नहीं रहा, मेरे रितेश यादव के द्वारा आप ये वीडियो कैप्चर की गई है और आप देख रहे हैं। अभी दूसरे का पुरस्कार घुड़सवार पोंगा यादव ले रहे हैं, जो एक्स आर्मी में नेपाल पांडे के घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे थे और इस घोड़े ने गत कई वर्षों से रेसें फाइट की हैं, पर अब लगता है कि धीरे धीरे घुड़सवार पोंगा यादव की घुड़सवारी में इसमें कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा आगे। अभी और जब रेसें फाइट करेगा तो देखा जाएगा इस घोड़े का और क्या परफॉर्मेंस रहता है। जयकारे लग रहे हैं, लगने भी चाहिए, क्योंकि जीत की खुशी ही ऐसी होती है जब किसी के रेस में घोड़े अव्वल आते हैं, आगे निकलते हैं, और जीत की खुशी ही असली चीज़ है। कमेटी को आप देख रहे हैं जो पुरस्कार सम्मानित कर रही है। अब बात होती है इस रेस की कुछ ऐसी जिसमें निर्णायकों को भी सोचना चाहिए और जो भी आयोजक करता है उनको अब ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसलिए देना चाहिए कि चेतक प्रतियोगिता गत कई वर्षों से शायद कराई जा रही है और मुझे फील्ड में भीड़ उसी तरह दिखती है। सवाल उठाने पे लोग कहते हैं कि सवाल उठाया जा रहा है रेस में, लेकिन जो लोग रेस कराते हैं, जो जिन लोगों ने इसमें निर्णायक की भूमिका निभाई, वो लोग भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते दिखते रहते हैं अन्य रेसों में। इसीलिए इन बातों पर ज़्यादा गौर करना है। हम रैंकिंग एक बार फिर से आपको बता दें कि सकल राय का घोड़ा पहला स्थान रहा, दूसरे पर नेपाल पांडे का घोड़ा रहा, तीसरे स्थान पर बिट्टू सिंह का घोड़ा रहा। तो बात है कि निर्णायकों की, जो अगर अलग दूसरे जगह रेसें होती हैं तो उसमें अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी तरीके से अगर रखते हैं तो जहां वो निर्णायक बने, जिस किसी रेस में पार्टिसिपेट करें, तो फिर उस प्रतियोगिता को अच्छा बनाने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे सुधारना चाहिए। निर्णायक का ये भी काम है। निर्णायक का काम सिर्फ चाल को देखना नहीं, चेतक प्रतियोगिता किस प्रकार से संपन्न कराई जा रही है उसको भी देखना है। अभी आप देख रहे हैं पहला चक्र छूट चुका है। 5 चक्रों का ये फाइनल राउंड रखा गया था। घुड़सवार पोंगा यादव सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर सकल राय का घोड़ा है। घुड़सवार का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं सब्जे कलर से ये घोड़ा चल रहा है और आधे चक्र की खेल की समाप्ति के बाद ही एक अच्छी खासी लीड घुड़सवार पोंगा यादव और सकल राय के घोड़े के साथ दिखी। तीसरे स्थान पर फिर एक सब्जे कलर के घोड़े से घुड़सवारी की जा रही है, पर आगे के 2 घोड़े में लड़ाइयाँ लगी हुई हैं और दूसरे घोड़े ने पहले घोड़े पर बढ़त बना ली। इसी में हम खास अनाउंसमेंट आपके सामने ये रखते हैं कि मुजफ्फरपुर की जो रेस है मंत्री रामसूरत राय जी की, वो 3 फरवरी से शुरू हो रही है और 13 फरवरी को फाइनल चेतक प्रतियोगिता का दिन निश्चय किया गया है। आप 3 फरवरी से ये मेला लग रहा है, इसमें आप शिरकत करें और पुरस्कार यहाँ पर प्रथम आने वाले घोड़े को मोटरसाइकिल, दूसरे पर एलसीडी टीवी व तीसरे स्थान पर रेफ्रिजरेटर का पुरस्कार दिया जाता है। इस बार इस मेले में खरीद फरोख्त वाले घोड़े भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आके अपनी मनपसंद घोड़ों का चुनाव भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस वर्ष खास तौर पे डॉक्टरों के शिविर का आयोजन कराया जा रहा है, जो पशु विशेषज्ञ हैं और खास तौर पे घोड़ों के, उनसे आप अपने घोड़ों की समस्याओं के बारे में आप रूबरू होंगे और बातचीत करके आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ पर लेमिनाइटिस की बीमारी से पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरा पूर्वांचल या पूरा भारत घोड़ों के बारे में ज़्यादा चिंतित है और ज़्यादा घोड़े खराब हो जाते हैं, उनके बारे में भी एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके और आपके सीधे सवाल होंगे और उनके जवाब कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मंत्री जी की इस बार रेस में जो छोटे घोड़ों का आयोजन होता है, उनकी रेस का 2 दांत और नाकंद, ये मंत्री जी की रेस है। जब इसमें प्रथम वर्ष या पहली बार इनकी ही रेसों में इस चेतक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में छोटे घोड़ों का भी दंगल आयोजन कराया जाने लगा है। छोटे घोड़ों में भी आकर्षक पुरस्कार रहेंगे, इसीलिए आप इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक बेहतर रिजल्ट की मैं इस बार भी कामना करूंगा कमेटी से, जो सुभाष राय जी के द्वारा
बराबर देख रेख में और सारी रेस जो चेतक प्रतियोगिता है उनकी देख रेख में कराई जाती है। और लगातार गत कई वर्षों से 5वां वर्ष यह है, काफ़ी बेहतरीन ये चेतक प्रतियोगिता उभर कर सामने आ रही है। देखते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर की ये चेतक प्रतियोगिता अपने आप में कितना और निखरती है और सामने आती है। तो अब बात इस चेतक प्रतियोगिता की करते हैं डुमरी के फाइनल रेस की, जहां पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राउंड में भीड़ बढ़ रही है। भीड़ चाहे किसी की भी हो, हटाया जाएगा तो लोग हटेंगे, पर शुरू से प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ बार्केडिंग की भी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि फिर से घुड़सवार पोंगा यादव और सकल राय के घोड़े में, तीसरे घोड़े में लगातार लड़ाइयाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर आप कैमरे का फेस 3 घोड़ों पे ही देख पा रहे हैं और भीड़ की वजह से नीचे का ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर यहाँ के निर्णायकों से मेरा सवाल फिर से यही रहेगा कि कुछ घोड़ों को जहाँ पर सेमीफाइनल राउंड में झंडी में लगने की वजह से उनको बाहर किया गया, वहीं पर ऐसा अनुमानतः वहाँ से काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि कई सारे घोड़े झंडी में टकराए, तो आखिर फाइनल की चेतक प्रतियोगिता में उनको बाहर क्यों नहीं किया गया? अगर उनको बाहर नहीं करना था तो सेमीफाइनल के राउंड में घोड़ों को क्यों बाहर किया गया? आपके सेमीफाइनल राउंड के ही चेतक प्रतियोगिता में नियम दूसरे हैं और फाइनल के चक्र में दूसरे, ये कैसे संभव हो सकता है? बात है पॉइंट की, तो जहां पर आप देख रहे हैं अगर भीड़ को हम लेकर चलें तो मैंने सुना है कि कमेटी के लोगों ने हर एक जहां पर झंडी लगी थी वहां पर अपने लोगों को खड़ा किया था। तो आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जिन जिन घोड़ों ने भी झंडी में टक्कर मारी है वो इस खेल में कैसे बने रहे और निर्णायक या कमेटी के लोगों से कैसे ये चूक हो गई कि वो उनको देख नहीं पाए? घोड़ा चाहे कोई भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, अगर सारे घोड़े फाउल हैं तो उनको फाउल जरूर करना चाहिए। मेरा सवाल एग्जैक्ट यही रहता है कि जो घोड़े अगर वाकई में पीछे चल रहे हैं, अगर सच्चाई से वही चले हैं, तो उनको आखिर पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता है? फिर आप अगर किसी चाल की बात को लेंगे तो चाल और झंडी दोनों के नियम अलग अलग नहीं हैं। जितना घोड़ा अगर चाल के बिगड़ने से फाउल होता है, वैसे ही अगर झंडी में घोड़ा अगर टक्कर मारता है तो वो उससे बड़ा भी अपराध है। अगर घोड़ा लड़ता है तो उसे बाहर करना चाहिए, नहीं हुआ खैर दूसरी बात है। भीड़ आप देख ही रहे हैं, मैं पिछले वर्ष भी इस रेस में खुद गया था और भीड़ को देखा था और मुझे लगा था कि अगले वर्ष शायद इन चीज़ों में सुधार हो जाए, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं ग्राउंड के बीच लोग दौड़ रहे हैं। तो मैं चौबे जी से आग्रह जरूर करूंगा कि अगर चेतक प्रतियोगिता इसी तरह आयोजित करानी है तो भीड़ पे आप कंट्रोल करें और अपने निर्णायकों को और मजबूत बनाएं। अगर नियम कुछ जो चल रहा है सेमीफाइनल में वही फाइनल में भी हो, ऐसा ना हो कि कुछ घोड़ों को जहाँ पर सेमीफाइनल के राउंड में बाहर किया जाए, उन नियमों की अनदेखी करके फिर फाइनल के चक्र में सिर्फ ये देखकर फैसला किया जाए कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि कमेटी टक्कर मारने वाले घोड़ों को भी प्रथम पुरस्कार देगी। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों घोड़े अगर टक्कर कहीं झंडी में टकराए हैं तो फिर पीछे वाले घोड़ों को विजय जरूर देना चाहिए था और पुरस्कार उन्हीं के नाम का होना चाहिए था। निर्णायक में जब अगर सुधीर सिंह गहमर के आते हैं तो मेरा थोड़ा सा उनसे रुआबरू और कुछ क्वेश्चन करना लाजमी है, और जो मैं करता हूं। और इस चेतक प्रतियोगिता में भी निर्णायक की अहम भूमिका में सुधीर सिंह गहमर ही दिख रहे थे। तो मेरा सवाल खास तौर पे उन्हीं के लिए था और काफ़ी बातें भी उनसे हुई। अगर वो इस चेतक प्रतियोगिता में नहीं रहते और अगर ये नहीं रहते तो मैं इस चेतक प्रतियोगिता को भली भांति उसी प्रकार से दिखा देता और इन सवालों को मैं खड़ा ही नहीं करता। लेकिन अगर वो निर्णायक कमेटी में है तो फिर तो सवाल लाजमी है और जवाब भी देना होगा।